ओम सच्चिदानंद। सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। आज हम ईशोपनिषद की यह 21वीं चर्चा कर रहे हैं और ईशोपनिषद का यह 12वां मंत्र हम ले रहे हैं। यजुर्वेद में यह मंत्र 9वें मंत्र पर अंकित है। मंत्र इस प्रकार है। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ सम्भूत्यामृता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कृत पदार्थ व भावार्थ। ये जो लोग परमात्मा को छोड़कर असंभूतिम अनादि अनुत्पन्न सत्व रज और तमोगुण प्रकृति रूप जड़ वस्तु को उपासते उपास्य भाव से जानते हैं, वे अंधम तमः आवरण करने वाले अंधकार को प्रविशन्ति अच्छे प्रकार से प्राप्त होते, और ये जो संभूत्याम महतत्व आदि स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि में रतः रमण करते हैं, ते वे वितर्क के साथ ततः उससे भूय इव अधिक जैसे वैसे तमह अविद्या रूप अंधकार को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य समस्त जड़ जगत के अनादि नित्य कारण का उपासना भाव से स्वीकार करते हैं, वे अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते हैं, और जो उस कारण से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण रूप अनित्य संयोगजन्य कार्य जगत को इष्ट उपास्य मानते हैं, वे गाढ़ अविद्या को पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते हैं। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही सब सदा उपासना करें। तो इस प्रकार ये जो मंत्र है, इस मंत्र का विषय यही है कि कौन मनुष्य अंधकार को प्राप्त होते हैं। और इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा है, आत्मा देवता है, अनुष्टुप्य छंद और गांधार इसमें स्वर है। अब यहाँ पर अंधकार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये अंधकार क्या है? वे मनुष्य जिनका अज्ञान नष्ट नहीं हो पाता, वो अंधकार में रहते हैं। वे न स्वयं को जान पाते हैं और न ही ईश्वर को जान पाते हैं। इसी को यहाँ अंधकार कहा है। यहाँ पर इस मंत्र में दो बातों का जिक्र आया। एक वो व्यक्ति जो जैसे आजकल वैज्ञानिक कि इस सृष्टि का मूल कारण क्या है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वो क्या है, उसकी खोज में जनेवा के अंदर हजारों वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और वेद ने स्वयं बताया कि मूल जो कारण है वो प्रकृति है, अर्थात मूल जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अल्टीमेट जो पार्टिकल है
वो प्रकृति के तीन जो भाग हैं, सत्व रज तम, वो हैं। और उसी सत्व रज तम से परमपिता परमात्मा दूसरे कार्य रूप जगत को बनाता है, जिसको हम सृष्टि कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक लोग, वो केवल इसी बात की उपासना कर रहे हैं, अर्थात इसी प्रकार की खोज कर रहे हैं, उसी में दिन रात लगे हुए हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट पार्टिकल। तो यहाँ पर कहा कि वे अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, क्योंकि वो तो स्पष्ट है अगर वो वेद को देखेंगे, उस ज्ञान को पढ़ेंगे। और उसके बाद में उस सत्व रजतम से बने जो पदार्थ हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा की कृपा से जब सत्व रजम तम की जो साम्यावस्था होती है, उसमें ईश्वर हलचल पैदा करता है, और उसकी जो रेशियो है उसको जब वो परिवर्तित करता है अपने ज्ञान के अनुसार, तो उससे सबसे पहले जो पदार्थ बनाता है उसको महतत्व कहते हैं। तो वो कार्य हो गया, किसका? सत्व रजतम कारण है और महतत्व उसका कार्य बना। उसके बाद में फिर दूसरे पदार्थ आदि बनते हैं। ऐसे करते हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे ये बनते हैं, और फिर सब कुछ बन जाता है। तो पशु पक्षी आदि के शरीर, और अंत में मनुष्य के शरीर जीवात्मा को देता है। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस कार्य, दूसरे लोग जो हैं इस कार्य रूप में ही, अर्थात इस सृष्टि में ही फंसे रहते हैं। तो वो उनसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं, दुख रूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात अंधकार में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। तो ये चर्चा इस मंत्र में की है। अर्थात जो लोग अविद्या से, अज्ञान के कारण से, जो कारण रूप है, जो सत्व रजतम है, उस परमाणु अवस्था वाली प्रकृति को ही ईश्वर समझ करके उसकी उपासना से सुख की संभावना रखते हैं, वे अतीव अज्ञान के अंधकार में फंसकर अपने आप को दुखी देखते हैं। यद्यपि दुख सुख जीवात्मा का धर्म नहीं है, तो किसका धर्म है? ये मन का धर्म है। किंतु अज्ञानी लोग, जिनकी बुद्धि प्रकृति की उपासना से बिगड़ चुकी है, वे मन के धर्मों का आत्मा में अध्यारोप करते हैं, अर्थात कल्पना करते हैं। और प्रकृति के उपासक इतने मूढ़ हो जाते हैं कि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं रहता है, और वे लोग जो प्रकृति के कार्यों को ईश्वर समझकर उनकी उपासना से सुख की कामना करते हैं, उनसे अधिक बुरी दशा में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार का ये चिंतन ये मंत्र देता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से नास्तिक होते हैं। वो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति के उपासक होते हैं। उनको सांसारिक विषय भोग के अतिरिक्त और कोई कार्य अच्छा नहीं लगता। वे आत्मा को प्रकृति के एक विशेष संघात का परिणाम मानते हैं, अर्थात उनको अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं रहता है। और दूसरे वो लोग हैं जो कार्य रूप ये जगत है, संसार के जो पदार्थ हैं, उन्हीं से सुख की कामना करते हैं, जबकि वो कार्य रूप पदार्थ जड़ हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। वे उनसे भी गहरे अंधकार में जाते हैं, अर्थात वे दुखी होते हैं। अब विचार करने से पता लगता है कि ये दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं, अगर वो ये विचार करें कि जो प्रकृति है उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी सत्ता है, तो ईश्वर की भी सत्ता है, जीवात्मा की भी सत्ता है। परंतु
प्रकृति के अंदर केवल सत्गुण है, अर्थात उसकी एग्जिस्टेंस है, वो उसमें चेतनता नहीं है, जबकि जीव के अंदर सत भी है और चित्त भी है, चेतनता भी है। और परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ये उसके गुण हैं। जीव में आनंद की कमी है और उसे आनंद प्राप्त करने की कामना भी रहती है। इस वास्ते आनंद की प्राप्ति के लिए जीव आनंद स्वरूप परमात्मा की उपासना करता है। इस प्रकार जो लोग प्रकृति से उत्पन्न धन आदि को आनंद का साधन समझ करके उसकी उपासना करते हैं, वे मानो वास्तव में धन आदि को परमेश्वर समझते हैं। सुख प्राप्ति की कामना के बिना मनुष्य किसी वस्तु की उपासना नहीं करता। सुख की प्राप्ति के लिए जिसकी उपासना की जाए वही परमेश्वर है। तो फिर मनुष्य क्या करे, कैसे करे? तो इसको समझाते हैं अगले मंत्र में। और अगला मंत्र इस प्रकार है। अन्नदेवाहु संभवात् अन्नदाहुर्संभवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। ऋषिकृत पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन शुश्रूमय सुनते हैं, ये जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षिरे व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य कार्य से अन्यत एव और ही कार्य का फल आहु कहते हैं। असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। भावार्थ। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग कार्य कारण रूप वस्तु से भिन्न भिन्न वक्ष्यमाण उपकार लेते और लिवाते हैं तथा उन कार्य कारण के गुणों को जानकर जनाते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी निश्चय करो। तो इस मंत्र का ऋषि वही दीर्घतमा है और देवता आत्मा, अनुष्टुप छंद और गांधार स्वर। और विषय कि मनुष्य फिर क्या करे। अर्थात जो लोग जो ये कार्य जगत है, जो सृष्टि जो दिखाई देती है, उसी की उपासना करते हैं, उनको दुख से मिला हुआ क्षणिक सुख मिलता है, किंतु दुख सदा ही बना रहता है, क्योंकि इन पदार्थों में 4 प्रकार के दुख हमेशा रहते हैं और वे मंदबुद्धि होकर जन्म मरण के प्रवाह रूप संसार सागर में सदा डूबते रहते हैं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं और इसको भव चक्कर भी कहते हैं कि ये संसार का चक्कर चलता रहता है। और जो दूसरे वो लोग जो कारण रूप जड़ प्रकृति की उपासना करते हैं, उसको तलाशते हैं, ढूंढते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और वहीं से वो सोचते हैं कि वही अल्टीमेट कारण है। प्रकृति निश्चित कारण है, लेकिन उस प्रकृति जो है जड़ स्वरूप है, तो वो उस जड़ प्रकृति की उपासना इस प्रकार से वो करते हैं और उसी में लीन हो जाता है। ऐसे विद्वान लोगों से हम सुनते आए हैं। भाव यह है कि प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है कि विद्वान जनों से कार्य जगत और कारण की उपासना के पृथक पृथक अलग अलग फलों को भली प्रकार जानने की चेष्टा करनी चाहिए। विद्वान जन भी उनको ठीक ठीक ज्ञान कराएं, जिससे वे लोग जो आम जनता है मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके उस पर चल सके। इन शब्दों के साथ में अब अगले मंत्र को कल हम लेंगे।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ध्यान से सुना। और अब कल चर्चा करेंगे अगले मंत्र की। ओम शांति शांति शांति।